जैसे कि आप सभी जानते हैं, सच की हमेशा जीत होती है और हमारी एक छोटी सी प्रयास आप तक बड़ी खबर पहुंचाती है। तो स्वागत करते हैं आप सभी का STS न्यूज़ चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। और आप किस राज्य शहर से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में जरूर लिखें। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आरोपी मुख्य अभियुक्त आशीष मिश्रा की जमानत रद्द करने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट सोमवार को फैसला सुनाएगा। कोर्ट ने गत 4 अप्रैल को मामले में सभी पक्षों की बहस सुनकर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। पिछले वर्ष गत 3 अक्टूबर को उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के दौरे के समय लखीमपुर खीरी में हिंसा हुई थी, जिसमें 8 लोग मारे गए थे। मामले में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा का पुत्र आशीष मिश्रा अभियुक्त है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गत फरवरी में आशीष मिश्रा को जमानत दे दी थी। हिंसा में मारे गए लोगों के परिजनों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर आशीष मिश्रा की जमानत रद्द करने की मांग की है। बिहार में सियासी संकट के दौर से गुजर रही कांग्रेस को एक बार फिर राजनीतिक रूप से एक्टिव करने की कवायद शुरू हो गई है। बिहार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मदन मोहन झा के इस्तीफे के बाद नए अध्यक्ष को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। इस बीच एक ऐसी खबर सामने आई है जिसके बारे में जानकर वर्षों से कांग्रेस की सेवा करने वाले नेता भी परेशान हो गए। माना जा रहा है कि बिहार कांग्रेस की कमान कन्हैया कुमार के हाथों में जा सकती है। जी हाँ, आपको बता दें कि बिहार में राजद और कांग्रेस की राह अलग है। इसका एक कारण कन्हैया कुमार का कांग्रेस से जुड़ना भी बताया जा रहा है। जानकारों का मानना है कि अगर फैसला राहुल गांधी के हाथों होता तो कन्हैया कुमार ही बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष होंगे। दिल्ली के जहांगीरपुर और देश के दूसरे हिस्सों में रामनवमी और हनुमान जयंती के मौके पर शोभा यात्रा के दौरान हिंसक झड़प होने के बाद बिहार सरकार भी सतर्क हो गई है। इसको लेकर राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि ऐसे मामलों को लेकर बिहार में पूरी तरह सतर्कता बरती जा रही है और सही तरीके से जांच हो रही है। उन्होंने दिल्ली के जहांगीरपुरी में हुई घटना को लेकर कहा है कि बिहार में अभी स्थिति बहुत अच्छी है। हनुमान जयंती के मौके पर शनिवार को शाम के करीब 4 बजे दिल्ली के जहांगीरपुरी में शोभा यात्रा निकाल रही थी। यात्रा जैसे ही कुशल चौक पर पहुंची, किसी बात को लेकर कहासुनी होने के बाद 2 पक्ष आमने सामने हो गए। थोड़ी देर बाद कहासुनी बवालें बदल गई। इसके बाद हिंसा भी फैल गई। दोनों तरफ से पत्थरबाजी शुरू हो गई। सार्वजनिक संपत्ति के साथ साथ तोड़फोड़ की गई और गाड़ियों में आग लगा दी गई। पंजाब में सत्ता हासिल करने के बाद आम आदमी पार्टी ने हरियाणा में पैर जमाना शुरू कर दिया है। दूसरे दल के नेताओं को जोड़ने का सिलसिला जारी है। इसके साथ ही आपका फोकस समाज के अलग अलग क्षेत्रों में काम कर लोगों को अपने साथ जोड़ने का भी है। इसी कड़ी में गुरुग्राम के समाजसेवी विनोद नंबरदार को आप में शामिल करा लिया गया है। गुरुग्राम के समाजसेवी विनोद नंबरदार ने रविवार को आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया। पार्टी के हरियाणा राज्य के प्रभारी सुशील गुप्ता, हरियाणा सह प्रभारी महेंद्र चौधरी और अशोक तंवर ने विनोद नंबरदार को पार्टी की सदस्यता दिलाई। इससे पहले हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष रहे अशोक तंवर भी आप में शामिल हुए थे। बिहार की बौचहां विधानसभा सीट के उपचुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की हार के एक दिन बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रविवार को कहा है कि लोगों की इच्छा सर्वोच्च है। बौचहां सीट के उपचुनाव में राजग की हार को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा, जनता मालिक है, जिसको चाहे उसको अपना वोट दे। इस पर प्रतिक्रिया देना ठीक नहीं होगा। विपक्षी पार्टी जनता दल के युवा उम्मीदवार अमर पासवान ने शनिवार को बौचहां विधानसभा सीट के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की अपनी निकटतम प्रतिद्वंदी बेबी कुमारी को 36,658 मतों से हरा दिया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने बीते दिनों एक बड़ी खबर सामने लाई है। जी हां, आपको बता दें कि विदेशी छात्रों के लिए फेलोशिप प्रोग्राम के तहत 6,000 रुपये प्रतिमाह देने का ऐलान कर दिया है। लेकिन ऐसा नहीं कि BHU केवल विदेशी छात्रों पर ही मेहरबान है। स्थानीय छात्रों के लिए भी BHU संवेदनशील है। पूर्वांचल और बिहार से बड़ी संख्या में गरीब तबके के छात्रों के लिए विश्वविद्यालय ने एक लोन की स्कीम लॉन्च की है, जिसके तहत गरीब और मेधावी छात्रों को विश्वविद्यालय 60,000 रुपये तक का लोन देगा। जी हाँ, आपको बता दें कि अलग अलग रूप में यह देगा और सबसे बड़ी बात यह है कि लोन किसी भी तरह के इंटरेस्ट के बगैर होगा। साथ ही इसके लिए किसी भी गारंटर की जरूरत नहीं होगी। इतना ही नहीं, छात्र को ये लोन तब वापस करना है जब छात्र अपनी पढ़ाई पूरी करके नौकरी करने लगे। BHU के डीन स्टूडेंट वेलफेयर प्रो कैलाश चंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि इस बार से विश्वविद्यालय ने BHU परिसर में पढ़ने वाले गरीब और मेधावी छात्रों के लिए स्कीम शुरू की है। विश्व के सबसे बड़ी और सबसे मशहूर क्रिकेट लीग IPL अपने अपने सीजन से ही क्रिकेट फैंस का जमकर मनोरंजन कर रही है। इस लीग से कई बड़े क्रिकेटर निकले हैं, जबकि कई बड़े क्रिकेटर भी आकर इसमें खेलते रहे हैं। इस टूर्नामेंट को कई बातें रोमांचक बनाती है और उसमें एक है धमाकेदार बल्लेबाजी, जिसका सबसे अहम पहलू है छक्कों की बरसात। IPL के 15वें सीजन में पहुंचने के साथ ही टूर्नामेंट के इतिहास में 10,000 छक्कों का आंकड़ा भी पूरा हो गया है। बता दें कि रविवार को 17 अप्रैल को पंजाब किंग्स और सनराइजर हैदराबाद के बीच IPL 2022 का 28वां मैच खेला गया, जिसमें पंजाब के बल्लेबाज ने पहले बैटिंग करते हुए 7 छक्के ठोके हैं और इस दौरान IPL में 10,000 छक्के भी जड़ दिए गए, जो एक नया कीर्तिमान है। इसमें मौजूदा सीजन में ही अभी तक 420 से ज्यादा छक्के जमा चुके हैं।
पंजाब कांग्रेस के पूर्व प्रमुख नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा है कि इस बार गेहूं की उपज काफी कम हुई है। इसी वजह से किसानों ने मुझसे मुआवजे की मांग उठाने की अपील की है। माछीवाड़ा पहुंचे सिद्धू ने कहा है कि रूस और यूक्रेन में छिड़ी जंग की वजह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब 25 से 30% गेहूं की किल्लत हुई और रेट भी बढ़ा है। उन्होंने कहा है कि माछीवाड़ा के किसानों ने मुझे बताया कि इस बार गेहूं की उपज बहुत कम हुई मुझमें, और उन्होंने कहा है कि मुआवजे की मांग करने को। नवजोत सिंह सिद्धू ने शुक्रवार को माछीवाड़ा अनाज मंडी का दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने किसानों का न्यूनतम 400 रुपये प्रति क्विंटल मुआवजा देने की मांग की थी। ओडिशा में एमएसपी पर किसानों से रबी मौसम में उपजाए जाने वाले धान की खरीद शुरू हो गई। सरकारी दर पर धान बेचने के लिए इस बार राज्य के कुल 2,57,956 किसानों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया है। इस बार सरकारी दर पर अधिक किसान धान बेचने के लिए इच्छुक है, क्योंकि वर्ष 2021 की तुलना में वर्ष 2022 में रबी सीजन में धान बेचने के लिए अपना नाम दर्ज कराने वालों किसानों की संख्या में 11% की बढ़ोतरी हुई है। गौरतलब है कि 2021 में एमएसपी पर रबी सीजन में धान बेचने के लिए कुल 2.33 लाख किसानों ने अपना नाम दर्ज कराया था। हालांकि अब तक किसानों की अंतिम सूची तैयार नहीं की गई है। आपने वो कहावत तो जरूर सुनी होगी कि कुछ चीजें कुदरती होती है। ये कहावत मध्य प्रदेश के रीवा जिले में रहने वाले यशस्वी मिश्रा के ऊपर एकदम सटीक बैठती है, क्योंकि इस बच्चे ने महज 3 मिनट में 26 देशों का नाम राष्ट्रध्वज को पहचान कर एक नया रिकॉर्ड बनाया है। यह बच्चा सबसे कम उम्र का पहला और दुनिया का दूसरा गूगल बॉय बन गया है। अपने इस कारनामा के जरिए यशस्वी ने लंदन की वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा दिया है। इस बच्चे की मेमोरी पावर इतनी शार्प है कि जिस चीज को एक बार देख सुन लेता है उसे भूलता नहीं है। आप कह सकते हैं इस बच्चे का दिमाग गूगल की तरह है। रीवा जिले का रहने वाला ये बच्चा अभी ठीक से बोल तक नहीं सकता, लेकिन अपनी प्रतिभा के कारण वह सबसे कम उम्र में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने में दुनिया का पहला बच्चा बन गया है। यशस्वी मिश्रा ने 2 महीने पहले आयोजित लंदन वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में जो कारनामा हैरान कर देने वाला था, इंटरव्यू में यशस्वी 26 देशों के झंडे पहचान लिए और उनकी राजधानी भी बताई है। कर्नाटक में कांग्रेस के पूर्व नेता सीएम इब्राहिम में शामिल हो गए। जी हां, आपको बता दें कि इब्राहिम ने आज बेंगलुरु में एचडी देवगौड़ा और एचडी कुमारस्वामी जैसे वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में कर्नाटक के पार्टी अध्यक्ष के रूप में अपना कार्यभार संभाला। पदभार संभालने के बाद सीएम इब्राहिम ने कहा है कि जेडीएस सबसे पुराना राजनीतिक दल है, उसके हर एक गाँव में 5 से 10 कार्यकर्ता मौजूद है, हमें इसके सिर्फ मजबूत करना है। इब्राहिम ने कहा कि राज्य में अगली बार जब सरकार बनाएगी एचडी कुमारस्वामी यहाँ के मुख्यमंत्री होंगे। कर्नाटक के लोग मुझे अपना बेटा मानते हैं। गौरतलब है कि कांग्रेस छोड़ने के बाद वरिष्ठ नेता इब्राहिम ने कर्नाटक विधान परिषद के अध्यक्ष पद से भी अपना इस्तीफा दे दिया था। आसनसोल लोकसभा, बालीगंज विधानसभा उपचुनाव, नगरपालिका चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार की पराजय के बाद बंगाल पार्टी में तकरार मची हुई है। मुर्शिदाबाद से बीजेपी के उम्मीदवार गौरीशंकर घोष ने पार्टी के राज्य कमेटी के सदस्य सहित सभी पदों से इस्तीफा देने के बाद अब बीजेपी राज्य कमेटी के सदस्य देवाशीष मित्र सहित नदिया जिला समिति के 3 महासचिव सहित नदिया जिला कमेटी के अन्य सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया है। बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष सुकांत मजुमदार को एक पत्र भेजकर अपना इस्तीफा दिया। इस बीच बीजेपी के नेता अनुपम हाजरा ने एक के बाद एक नेताओं के इस्तीफे को लेकर सवाल खड़ा किया है। इस बीच बंगाल के उपचुनाव में पराजय को लेकर केंद्रीय नेतृत्व ने बंगाल बीजेपी से रिपोर्ट तलब किया है। बंगाल बीजेपी के संगठन महामंत्री अमिताभ चक्रवर्ती को दिल्ली तलब किया गया है। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी को चेयरमैन आसिफ अली जरदारी ने शनिवार को पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की कैबिनेट में शामिल नहीं होने का फैसला किया है। जियो न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक जरदारी ने कहा है कि उनकी पार्टी मंत्रालय नहीं लेगी, क्योंकि वे चाहते हैं कि उनके दोस्तों को पहले जगह दी जाए। पिछले दिनों पाकिस्तान की राजनीति में बीते घटनाक्रम में जरदारी का प्रमुख रोल रहा है। इनमें इमरान खान को प्रधानमंत्री के रूप में हटाने के पीछे एक प्रमुख खिलाड़ी माना जा रहा है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने घरेलू क्षेत्र शहर गैस वितरण क्षेत्र के लिए प्राकृतिक गैस का नया आवंटन बंद कर दिया है। सूत्रों ने यह जानकारी दी है। पेट्रोलियम मंत्रालय की इस कदम से क्षेत्र में 2 लाख करोड़ रुपए के नियोजित निवेशक की व्यवहार्यता को लेकर अंदेशा पैदा हो गया और साथ ही सीएनजी और पीएनजी में आपूर्ति की जाने वाली के दाम स्तर पर पहुंच गए। केंद्रीय मंत्रिमंडल के शहरी गैस वितरण क्षेत्र के बिना कटौती के प्राथमिकता के आधार पर 100% गैस आपूर्ति के निर्णय के बावजूद क्षेत्र को आपूर्ति मार्च 2021 की मांग के स्तर के आधार पर की जा रही है। इस मामले की जानकारी रखने वाले 3 सूत्रों ने कहा है कि मंत्रालय ने ऐसा नहीं किया है और पिछले 1 साल से अधिक से गैस का कोई आवंटन नहीं किया गया। दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में गर्मी का प्रकोप लगातार जारी है। मौसम गर्म होने से लोगों की परेशानियां बढ़ रही है। अप्रैल के महीने में ही गर्मी का कहर इस कदर है कि लोग राहत पाने के लिए एसी चलाने को मजबूर हो चुके हैं। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, राजस्थान में अगले 3 दिनों तक लू चलने की संभावना है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने दिल्ली के लिए अगले 48 घंटों के लिए हीट वेव अलर्ट जारी किया है। एनसीआर में हीट वेव की स्थिति के दौरान दिल्ली और आसपास के इलाकों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक तक बढ़ने की संभावना है।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत सभी लाभार्थियों को ई-केवाईसी करानी होगी। अब तक खाता संख्या के आधार पर किसानों को भुगतान किया जा रहा था, अब आधार संख्या के अनुसार पीएम किसान सम्मान निधि का भुगतान किया जाएगा। उप कृषि निदेशक शिव कुमार ने बताया कि अब किसानों को 11वीं किस्त मिलेगी। यह किस्त 2 लाख से अधिक किसानों को मिलनी है। इस किस्त भुगतान प्रक्रिया बैंक खाता संख्या से बदलकर भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा धारित आधार संख्या की सहायता से आधार संख्या आधारित हो जाएगी। इसलिए लाभ पा रहे सभी किसानों को ई-केवाईसी करवाना आवश्यक है। हाल ही में देश के अलग अलग प्रदेशों में रामनवमी और हनुमान जयंती पर हिंसा की कई तस्वीरें सामने आई। कई भाईचारे को बनाने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं, तो कहीं कुछ हिंसा की घटनाएं भाईचारे और एकता को चोट पहुंचा रहे हैं। इन सब के बावजूद मध्य प्रदेश की राजधानी से एक खूबसूरत तस्वीर सामने आई है, जो सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रही है। अदब, आपसी भाईचारे और असीम प्रेम की यह तस्वीर जो कोई देख रहा है वो तारीफ करते नहीं थक रहा है। हाल ही में मध्य प्रदेश के खरगोन में रामनवमी के दिन कुछ दंगाइयों ने हिंसा फैला दी थी, जिसके बाद अब हनुमान जयंती पर खरगोन के गिले शिकवे भूल भोपाल के फूल बरसाए गए। वे लोग जो ये अफवाहें फैला रहे थे कि मुस्लिम बाहुल इलाके से जुलूस निकालने से शहर की फिजा बिगड़ सकती है, उन्हें भोपाल के लोगों ने फूलों से जवाब दिया। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने हेडलाइंस न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।